व्यूअर्स, आज हम ये बनी पार्क इंदिरा कॉलोनी में केरला आयुर्वेदा केंद्र विज़िट करने के लिए आए हैं। दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर पंचकर्मा थेरेपीज़। यहाँ पे डॉक्टर महेंद्र आज हमें मिलेंगे और बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़। तो लेट अस मूव टू दिस सेंटर एंड सी विच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल है। ये एंट्रेंस है यहाँ पे। डॉक्टर महेंद्र, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें आज टाइम दिया। तो केरला आयुर्वेदा केंद्र के बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। सर, ये केरला आयुर्वेदा केंद्र जयपुर में मैं 2004 से चला रहा हूँ जी। तो हमारा रेंटेड प्लेस में था जी। 2016 से हमने खुद की बिल्डिंग बना दिया। ओके। हमारा सेंटर है। सर, यहाँ पर हम आयुर्वेदिक कंसल्टेशन देते हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन देते हैं जी, और आयुर्वेदा थेरेपीज भी देते हैं, जिसमें पंचकर्मा है, सिरोधारा है, अभियंगम है, पोटली मसाज है, नसें है, कटियोस्थी, ग्रीवावस्थी और जितनी भी एनिमा जो तो पंचकर्मा से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट जैसे भी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप हमें इस सेंटर को थोड़ा दिखाएं अंदर से किस तरह का। ये तो हमारा वेटिंग एरिया है। ओके जी। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इसको डिज़ाइन डेवलप किया। थैंक यू। दिस इज योर कंसल्टेशन रूम सर। ओके, थैंक यू। कुछ मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, ऑयल्स हैं जो हम यहाँ यूज लेते हैं। ओके, ये थेरेपी रूम है सर। थेरेपी रूम से हमारा ये बेड है जिसको द्रोणी कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल से ही मंगवाई है वो आती है। वो शिरोधारा के लिए, जो स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए हम करते हैं। ओके। ऑल रूम हैज अटैच्ड बाथरूम विद दैट। ओके। शावर आल्सो इज समथिंग। या 3 रूम है हमारे इस फ्लोर पर। ओके। जिसमें 2-2 बेड लगे हुए हैं। जी। सिमिलरली बेसमेंट में मेरे पास 8 बेड। ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है सर आपके पास। अभी हम ऊपर का ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ, कोरोना के कारण फुटफॉल भी कम हुआ होगा सर, क्योंकि आप सर बता रहे थे कि बहुत सारे जो हैं इंटरनेशनल क्लाइंट हैं आपके पास। हमारे इंटरनेशनल काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो या तो सीखने के लिए आते हैं। वी ऑफर शॉर्ट कोर्सेज फॉर 2 वीक to 1 month और 3 months। ओके। तो दे कम यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आयुर्वेदा का बेसिक नॉलेज लेते हैं। फिर अगर कोई लंबा कोर्स करना चाहते हैं तो वी ऑफर 3 months कोर्सेज। उससे लंबे हम केरल में भी करवाते हैं। ओके। और फिर ट्रीटमेंट के लिए पंचकर्मा के लिए आते हैं। हमारे यहाँ इंडोर फैसिलिटी है जी, तो यहाँ पर रुक के लोग स्टे भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। दैट इज़ वंडरफुल सर। तो यहीं पे ऊपर के फ्लोर्स पे रूम्स हैं रहने के लिए? हमारे पास 3 रूम है अभी। ओके। उसमें से अभी एक में तो एक आयरिश लेडी रुकी हुई है जी। वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, शी इज माय फ्रेंड। ओके। ओके। और रूम में अभी आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सर। ये स्टे के लिए है। ओके। इंडोर पेशेंट्स आते हैं, जी जी ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं। जी। दे स्टे हियर फॉर 1 week to 1 month डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉब्लम। ओके, ट्रीटमेंट के जो भी टाइम रिक्वायर्ड है। पंचकर्मा डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉब्लम कितना टाइम रिक्वायर्ड, किसी को 14 दिन, किसी को 21 दिन। ओके। इस तरह से हम ट्रीट। गुड आफ्टरनून डॉक्टर महेंद्र। हाँ जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 7 होल एसेंशियल की तरफ से आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि हम आपका सेंटर देख सकें अच्छे से। तो जैसे कि मैंने देखा बहुत सारा अच्छा अरेंजमेंट है पंचकर्मा थेरेपीज़ के लिए आपके पास। तो हमें आप अपने बारे में भी और अपने सेंटर के बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर, मैंने 1997 में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से BMS किया था। उसके बाद 97 से 2002 मैंने जयपुर में और लुधियाना में वर्क एक्सपीरियंस के लिए आयुर्वेदिक क्लिनिक में काम किया था। फिर 2004 में मैंने जयपुर में खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया था। पहले मैंने 2004 से 2016 तक मैं किसी और प्रेमिसेस में था, रेंटेड प्रेमिसेस में था। 2016 से हम इस प्रेमिसेस में हैं। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसी के हिसाब से। ये तो बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है और सारी फैसिलिटीज़ हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने उसी के हिसाब से डिज़ाइन करके आर्किटेक्ट से पूरा क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से प्लान करके ऊपर जैसे रुकने के लिए ऊपर 3 रूम बनाए हैं। यहाँ पर हमारे 14 थेरेपी बेड्स हैं, जिसके लिए अभी हमारे पास 8 रूम है। ओके। और फिर स्टाफ रूम और प्रॉपर उस तरह से हमने डिज़ाइन करके किया था। डॉक्टर महेंद्र, जैसे आप आयुर्वेदिस्ट हैं तो आप देखेंगे कि आज समाज में बहुत सारे लोगों को
एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पेन। हाँ जी, हाँ जी। किसी को नेक में पेन है, किसी को शोल्डर्स में है, किसी को आर्म्स में, किसी को लेग्स में है, किसी को बैक एक है। तो मैं आपका जब प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने देखा कि आपने बहुत स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया है कि आप पेन के लिए ट्रीटमेंट देते हाँ हैं। जी, तो मैं थोड़ा हमें आप कारण भी बताएं कि पेन्स क्यों हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस रहती हैं। मेनली हम जॉइंट पेन, जैसे नेक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, इनका ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी का भी करते हैं। जी रीज़न बिहाइंड इसके लिए जो है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, नॉर्मली पहले जॉइंट पेन एल्डरली लोगों को होता था, 50-60 के बाद में लोगों को आर्थराइटिस और प्रॉब्लम होती थी। अब आजकल हम हमारे पास 25-30 साल के भी पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या स्लिप डिस्क है। तो ये रीज़न जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, क्योंकि आजकल काफ़ी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। लोग अब वर्क फ्रॉम होम हो गया तो लोग काफ़ी कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। पहले भी लोग ऑफिस में बैठे रहते थे, मूवमेंट नहीं है उनका, कोई एक्सरसाइज नहीं है। डाइट जो ले रहे हैं वो उसमें फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं। कोई न्यूट्रिशन इतना डाइट में उनको मिलता नहीं है। तो इस कारण से भी उनकी बोन्स, मसल्स वगैरह वीक होती जा रही है। और स्ट्रेस, आजकल सभी को स्ट्रेस है जो अभी कोविड के बाद और बढ़ गया है। तो ज़्यादातर हमारे इसके पेशेंट्स होते हैं। जॉइंट पेन में हम यहाँ पर एक पेशेंट जब आते हैं हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उनके फैमिली में किसी को है, कब से है उनको है, कैसे एग्रीवेट हुआ है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, यानी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद हम पैकेज डिज़ाइन करते हैं। पैकेज में होता है एक तो हम यहाँ थेरेपी देते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज। सेकेंड भी सजेस्ट आयुर्वेदा मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदा दवाइयाँ देते हैं। तीसरा उनका लाइफस्टाइल, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और योगा या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में जो पंचकर्मा में है, जैसे सर्वाइकल और लंबर प्रॉब्लम के लिए, नेक और बैक के पेन के लिए हम नेक में ग्रीवावस्थी करते हैं, कमर में कटिवस्थी करते हैं। फिर पिंडा स्वेदन होता है, पोटली में कुछ जड़ी बूटियां लेके उसमें तीन तरह की पोटली मसाज भी करते हैं। पोटली मसाज, उसमें एक लीव्स की पोटली होती है जो केरल में एला कीड़ी कहते हैं। फिर हम पौड़ी कीड़ी करते हैं जो पाउडर से बनी हुई होती है, और एक नवरा कीड़ी होती है जिसे हिंदी में षष्ठी पिंड स्वेद कहते हैं, चावल की पोटली बनी हुई होती है, वो करते हैं। फिर अभ्यंगम देते हैं, स्टीम देते हैं लोकल या पूरी बॉडी पे, और हम पीड़ीचिल करते हैं, सर्वान धारा। तो दीज आर द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट पेन। स्ट्रेस के लिए रीजन जैसे क्या है, योगा, मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। सिरोधारा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। साइनस के भी पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी वेदर चेंज में एलर्जीज काफ़ी है, उसमें हम नस्यम करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो पंचकर्मा है, इसमें मैंने ज्ञान पाया वो ये कि बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स का यूज़ होता है। तो थोड़ा हमें उस ऑयल्स के बारे में भी बताएं। ज़्यादातर जो थेरेपीज होती हैं जैसे अभ्यंगम है, सिरोधारा है, इसमें सब ऑयल से ही होती है। हम जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं वो हम केरल की रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जैसे कोटकल आर्य वैद्यशाला है, वैद्य रत्नम औषधशाला है, नागार्जुना है, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड है, इनसे हम लेते हैं, जिनकी वहाँ पर बहुत बड़ी और अच्छी कंपनीज हैं और वो अच्छे प्रोडक्ट्स करते हैं। जैसे कुछ ऑयल्स हैं, ये नीलीब्रिंगादी ऑयल है जी, ये हम सिर के लिए, हेयर फॉल के लिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए हम सजेस्ट करते हैं। राइट सर। और फिर ये महानारायण तेल है, ये काफ़ी कॉमन है इन नॉर्थ की। मैंने बहुत बचपन से सुना है कि पेन के लिए मेरे मदर भी यूज़ करते थे महानारायण। ये सभी कंपनीज ज़्यादातर नॉर्थ की और साउथ की दोनों कंपनीज ये बनाती हैं। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस वगैरह में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। केरल के ऑयल्स थोड़े बेटर हैं क्योंकि उनके हर्ब्स की क्वालिटी और उनका प्रोसीजर बनाने का वो काफ़ी ऑथेंटिक है। फिर जैसे सिरोधारा में हम ये ऑयल यूज़ लेते हैं, क्षीर बला तेलम। इसमें क्षीर मीन्स मिल्क होता है और बला होता है। तो ये स्ट्रेस के लिए, वाता रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये अभ्यंगम में भी यूज़ होता है, सिरोधारा में भी यूज़ होता है। ये वाता को रिड्यूस करता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, आर्थराइटिस, ये सब होने का रीज़न वाता इनबैलेंस है। बिल्कुल। फिर ये धनवंतरम तेलम है, ये केरल में ज़्यादातर बनाती हैं कंपनीज। ये जो ऑयल है ये नी पेन वगैरह, मसल्स वीकनेस में, प्रेगनेंसी के पहले और बाद में भी कई लेडीज़ के मसाज और अभ्यंगम में हम ये यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि बहुत सारे
इंटरनेशनल क्लाइंट हैं आपके पास, तो जो फॉरेन से लोग आते हैं, देखिए आयुर्वेद जो है भारत की पद्धति है। बहुत सारे लोग जो भारतीय हैं वो तो आयुर्वेद को समझते हैं, बिकॉज आप काफ़ी वर्षों से इसको स्प्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो इंटरनेशनल आपके पास क्लाइंटेज आते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो हाउ दे रिएक्ट टू आयुर्वेदा? No, international tourists उनको they come to us through some either with some patient recommendation or Okay. online promotions में। ओके तो आयुर्वेदा जैसे योगा और आयुर्वेदा इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन यूरोप, जी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जी। एवरीवेयर। तो हमारे यहाँ जो आते हैं मोस्टली यूरोपियन काफ़ी आते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेरे पास पेशेंट्स हैं और कुछ यूएस के भी हैं। जी तो वो ज़्यादातर यहाँ पर या तो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कॉमन प्रॉब्लम उनको होती है जॉइंट पेन होता है या स्ट्रेस एंजाइटी के लिए आते हैं। Okay. कुछ पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स भी काफ़ी कॉमन है। स्किन डिसऑर्डर, पंचकर्मा जैसे सोरियासिस, एक्जिमा काफ़ी कॉमन है फॉरेनर्स में, ओके तो उसके लिए काफ़ी आता है। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे अभी मेरे एक लास्ट 2 साल पहले एक लेडी आई थी, उनको एलर्जीज थी और वो मेरे यहाँ अप्रैल या मई में स्वेटर और वुलन कैप पहन के आई थी। और जैसे ही वो मेरी कैबिन में आई उन्होंने पंखा एसी दोनों बंद करवा दिया था और फिर वो मेरे यहाँ 1 वीक ही रुक पाई थी। बट विद इन 1 वीक उनको काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी सरप्राइज था, क्योंकि इतना बड़ा तेज़ी से रिजल्ट नहीं मिलता है। जी मैंने सोचा यहाँ शायद गर्मी ज़्यादा है, वो रसिया से आई है तो इसलिए बहुत जल्दी रिएक्ट किया है। पर उन्होंने वहाँ जाने के बाद 6 मंथ के बाद मेरे फेसबुक पर लिखा था कि जो मुझे वहाँ 3-4 साल में जो ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं मिल रहा, वो मुझे यहाँ पे विद इन 1 वीक मिल गया। और अभी भी मुझे ईमेल करती रहती हैं। ओके तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। सेकंड, हमारे पास आयुर्वेदा ट्रेनिंग के लिए भी फॉरेनर्स आते हैं, जैसे कई योगा के जो टीचर हैं वहाँ पर, जी कई जो नेचुरोपैथी कर रहे हैं जी। या कई जो स्पा में काम कर रहे हैं, वो साथ में आयुर्वेदा का कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं। तो उसके लिए वो लोग 2 वीक से लेके 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए आते हैं। ग्रेट। तो सर ये जो आपका केरला आयुर्वेदा केंद्र है, इसमें ओपीडी भी करते हैं आप, कंसल्टेशन जनरल? ओपीडी हम करते हैं, लाइक मॉर्निंग में हम 3 घंटे और शाम को 2.5 से 3 घंटे हमारा ओपीडी टाइमिंग है, जिसमें कंसल्टेशन के लिए आते हैं। ओके जैसे मेरे ब्रोशर में मेंशन है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हम ट्रीट करते हैं, जी जॉइंट पेन, स्किन, ओबेसिटी, हेयर लॉस, एक्जिमा, सोरियासिस, इस बैक तरह की पेन। समस्याएं के। हाँ जी, मोटापे के लिए कई लोग आते हैं, स्किन के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि फेस्टिव सीज़न है, दिवाली आ रही है और आगे धन्वंतरी डे भी है, आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप हमारे 7 होल एसेंशियल के जो व्यूअर्स हैं उनको इस ऑस्पिशियस मौके पे कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, अभी तो सबको एक ही मैसेज है कि अपना ध्यान रखें, जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जी केयर करें, मास्क पहने, राइट। और इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं, उनका उपयोग करें। जैसे आमलकी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, आजकल इम्यूनिटी काढ़े काफ़ी अच्छी जी, कंपनीज आयुष बना रही हैं, काढ़ा आयुष काढ़ा है, जी वो लें। और उसका जितना उपयोग करेंगे उतना, हम ये नहीं कहते कि उससे आपको कोरोना नहीं होगा, बट अगर बाई चांस अगर आपको होता है तो उसका इफेक्ट कम रहेगा और आप रिकवर जल्दी कर सकते हैं। जी, ये तो है। और फेस्टिवल में आप जैसे मार्केट में लोग काफ़ी जा रहे हैं, जी तो बेटर टू टेक प्रिकॉशंस और कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद काढ़े वगैरह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके मैं आपसे पूछूंगा कि पंचकर्मा जो है उसमें प्रोसीजर रहते हैं, आयुर्वेदिक में अदरवाइज कंसल्टेशन में देखा जाए तो मेडिसिन रहती हैं और योगा भी आप लोग रिकमेंड करते हैं। तो बिकॉज हमारा जो मिशन है 7 होल एसेंशियल, इसमें हम डिफरेंट पैथीज को कंबाइन करने की बात करते हैं। तो एज ए डॉक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जब अलग अलग चीज़ें कंबाइन करते हैं या अलग पैथीज को कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसा अच्छा होता है या उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट है? नहीं, हमारे हिसाब से जितनी पैथीज आप कंबाइन करके कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव, वो अच्छा है। ओके मेरे पास कई पेशेंट आते हैं किडनी स्टोन वगैरह के, तो मैं उनको कहता हूँ कि स्किन के आते हैं कि आप होम्योपैथ में भी जाएं, जी क्योंकि होम्योपैथ में उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल। कुछ स्किन प्रॉब्लम में मैं कहता हूँ कि होम्योपैथ में आप जाएं, साथ में भले आप आयुर्वेद लें, होम्योपैथ लें, तो वो काफ़ी अच्छा है। योगा हमारे आयुर्वेद में, हमारे फर्स्ट ईयर में इस वर्षवित में हम योगा पढ़ाते हैं, हमको योगा सिखाते हैं। तो योगा तो एक तरह से आयुर्वेद का पार्ट ही है।
हम ज़्यादातर पेशेंट्स को, क्योंकि जैसे पेन्स वगैरह हैं, वो स्टिफनेस वगैरह है, वो योगा और आसन करने से काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, तो हम सजेस्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ पेशेंट्स को एलोपैथी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी को सर्जरी की, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, वो सोचते हैं हम आयुर्वेद, कैंसर के कई पेशेंट्स इंक्वायरी आती है, बट हम कैंसर ट्रीट नहीं करते, तो हम कहते हैं कि आप एलोपैथी में जाएं, यहाँ जाएं, तो जितना जिस पैथी के जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको अडॉप्ट करें तो उतने रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा है सर कि आप लोग ओपन माइंड से सब पैथीज को एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महेंद्र, आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज भी दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।